स्टूडेंट्स, क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का ये 15वां लेक्चर है। आज हम लोग चैप्टर 1 के अंतर्गत एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक को प्राप्त करेंगे। विद्युत द्विध्रुव है और वो किस स्थिति में है? एक समान विद्युतीय क्षेत्र में। एक समान विद्युतीय क्षेत्र में कोई द्विध्रुव है, ये आप समझे द्विध्रुव है। तो इस पे हमने पिछले 2 क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि इस पे बल लगेगा। एक बल इस दिशा में लगेगा, एक बल इस दिशा में लगेगा। इस दिशा में जो बल लगेगा QE, इस दिशा में जो बल लगेगा ये भी QE होगा। इन दोनों के कारण जो है प्रत्यानयन बलयुग्म का निर्माण होगा और उस बलयुग्म को हमने पिछले 2 लेक्चर में डिस्कस किए हैं। तो वो बलयुग्म का आघूर्ण जो है टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, जहाँ P जो होता है वो इन दोनों द्विध्रुव के आघूर्ण कहलाते हैं P, और इसकी दिशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसके ऊपर रखा गया है, इसकी दिशा ये है, और थीटा इन दोनों के बीच का कोण, इन दोनों के बीच का कोण। तो यदि इस द्विध्रुव को थीटा डिग्री से, यानी बहुत छोटा कोण से, यानी द्विध्रुव को d थीटा कोण से अगर घुमाना है तो इसके लिए मुझे कोई कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य dw के नाम से होगा। एक छोटा सा कार्य होगा, वो dw कार्य बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बराबर होता है बलयुग्म का आघूर्ण गुणे कोणीय विक्षेपन, और यहाँ पर आघूर्ण कितना है? टाउ, और विक्षेपन कितना है? तो कोणीय विक्षेपन है d थीटा d थीटा। इसमें अब हम लोग इसका मान रख देंगे तो क्या प्राप्त होगा? PE साइन थीटा d थीटा d थीटा। अब हम चाहते हैं कि इसे थीटा 1 डिग्री से थीटा 2 डिग्री तक घुमाने में जो किया गया कार्य है उसकी गणना करना चाहते हैं। कहाँ से कहाँ? थीटा 1 से इसको हम घुमाना चाहते हैं इस तरफ, थीटा 1 से थीटा 2 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू, यानी हम dW का इंटीग्रेशन कर दें। फिजिक्स में ऐसा होता है कि छोटे से कार्य निकाल लिए और उसके बाद इंटीग्रेशन करके या समेशन करके बड़े कार्य को निकाल लेते हैं। इसकी लिमिटेशन दे देते हैं कि कहाँ से कहाँ तक कार्य करना है, थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब हम लोग क्या करेंगे? इज इक्वल टू ये थीटा 1 थीटा 2, और ये क्या है आपका dW जो है ये है आपको PE साइन थीटा d थीटा। अब इस कार्य को जब करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन है तो ये P बाहर निकल जाएगा, ये E बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? W इज इक्वल टू PE इंटीग्रेशन लिमिट थीटा 1 से थीटा 2, और क्या है? साइन थीटा d थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन लेंगे, ये P है ये E है, जब इंटीग्रेशन लेंगे तो माइनस कॉस थीटा, इसकी लोअर लिमिट थीटा 1, अपर लिमिट थीटा 2। इसको हम लोग क्या करेंगे? साइन को बाहर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? माइनस PE, और ये हो जाएगा आपको
कॉस थीटा, ये थीटा 1 थीटा 2। अब यहाँ पे देखें आप थीटा 1 थीटा 2, जब हम इसका मान रखेंगे तो पहले क्या रखते हैं, अपर लिमिट। कितना हो जाएगा, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अगर इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ई और ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब हम चाहते हैं कि मानक स्थिति से, मानक स्थिति, अब मानक स्थिति क्या होती है, जब ये थीटा जो है यानी थीटा 1 जो है कहाँ पे हो, मानक स्थिति में हो, यानी π/2 हो, यानी कि 90 डिग्री हो। ये मानक स्थिति कब होती है, ये मानक स्थिति तब होती है जब ई के डायरेक्शन है, ये सारे ई के डायरेक्शन है, और ई के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ये डाइपोल यानी द्विध्रुव की डायरेक्शन हो, पी की डायरेक्शन, यानी ये कोण जो है वो 90 डिग्री बन जाए। तो वैसी स्थिति को हम लोग कहते हैं मानक स्थिति, स्टैंडर्ड फॉर्म। और उस स्टैंडर्ड फॉर्म यानी थीटा 1 कितना हो, 90 डिग्री π/2, और वहाँ से हम लोग कहाँ घुमाना चाहते हैं, थीटा 2 = थीटा डिग्री घुमाना चाहते हैं। तो थीटा 1 यानी π/2 से थीटा 2 यानी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य पूछा गया था ना, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या है कि मानक स्थिति से थीटा डिग्री घुमाने में जितना मुझे कार्य करना पड़ता है वही उस द्विध्रुव का क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। वही क्या होता है, यही कार्य किया गया कार्य जो है, यही कार्य जो होता है द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा यानी मानक स्थिति। इसको क्या कहते हैं, मानक स्थिति। मानक स्थिति थीटा 1 बराबर π/2 से थीटा डिग्री घुमाने में किया गया कार्य, वो कार्य किसके बराबर होगा, स्थिति द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा के बराबर, यानी वो U स्थितिज ऊर्जा, ये जो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होता है, कार्य कहाँ से कहाँ तक करने में, π/2 से थीटा तक करने में किया गया कार्य। और तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको रख दें, क्या हो जाएगा, PE cos थीटा 1 यानी cos थीटा माइनस cos थीटा 1 सॉरी थीटा 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, 90 डिग्री π/2, इसको क्या लिखेंगे, 90 डिग्री π/2, और माइनस cos थीटा 2 यानी cos थीटा 2 के जगह पे क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 90, और cos 90 = 0, cos 90 = 0, और तब की स्थिति में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का PE cos थीटा। ये हमारा क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा। यानी विद्युत द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मानक स्थिति से थीटा डिग्री घुमाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही उस स्थिति का स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। इसलिए स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हमने कार्य किया, और कार्य कहाँ से कहाँ तक किया, तो मानक स्थिति से थीटा 2 डिग्री तक घुमाने में किया, और यही कार्य द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। और यहाँ पर ये आपके मिल गए U = U यानी स्थितिज ऊर्जा। इसी को जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो U सदिश के रूप में लिखते हैं, तो आपको क्या हो जाता है, सदिश के रूप में जब लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस P डॉट यानी P.E यानी P यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और E यानी विद्युत क्षेत्र के अदिश गुणनफल के बराबर होता है।
अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अब इसके कुछ विशेष स्थिति को पढ़ ले। विशेष स्थिति को पढ़ने के लिए हमें जो है इस फार्मूले को यानी u इज इक्वल टू इस फार्मूले को उपयोग करना पड़ेगा। अब आप देखें कि अगर थीटा जो है वो 0 के बराबर है, थीटा अगर 0 के बराबर है तो यहाँ cos 0 कितना हो जाएगा 1, और उस स्थिति में u कितना हो जाएगा माइनस का PE, माइनस का PE, और ये न्यूनतम मान होता है। ये क्या होता है? न्यूनतम मान। न्यूनतम मान यही जो है अस्थाई संतुलन की स्थिति होती है। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, यानी 90 डिग्री घुमा दें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर u इज इक्वल टू माइनस PE cos 90 और cos 90 0, तब u कितना आ जाएगा? u इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमने देखा कि इसकी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। और यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो तो उस स्थिति में क्या होता है? ये आपको क्या हो जाएगा? 180 डिग्री यानी 1 आ जाएगा, और 1 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि आता है यहाँ पे प्लस u बराबर प्लस का PE, प्लस का PE साइन 180 कॉस 180 डिग्री, माइनस का 1 और माइनस प्लस हो गया, P हो गया और E हो गया। ये हमारा अधिकतम मान होता है। ये जो मान होता है ये अधिकतम, ये न्यूनतम, और ये जो स्थिति होती है अधिकतम तो होती है लेकिन ये विद्युत द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन है। इस संतुलन में द्विध्रुव नहीं रहते हैं, तो ये अस्थायी संतुलन है। ये अस्थायी संतुलन है, ये जो है अस्थायी और ये अस्थायी। तो इस प्रकार से मैं समझता हूं इसकी सभी स्थितियां, 3 स्थितियां बताए हैं। 0 डिग्री पे हो तो, और 90 डिग्री पे हो तो, और 180 डिग्री पे हो तो आपको समझ में आ चुका होगा। और अब हमारे नोट्स को देखें। ये हमारा नोट्स है, इस नोट्स को नोट कर लें। अगर ये वीडियो ये पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये हमारे हैंड नोट्स हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। Thank you once again. We will meet in next lecture. Thank you.